हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स सीरीज़ 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड जोनोसिस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड जोनोसिस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। स्टूडेंट, इसका आंसर है 6 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को वर्ल्ड जोनोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड जोनोसिस डे के रूप में 6 जुलाई को वर्ल्ड जोनोसिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट, बेसिकली ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 6 जुलाई 1885 को फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर ने जो जूनोटिक डिजीज़ हैं इनके लिए एक पहली जो वैक्सीन थी उसको डेवलप कर लिया था, उसको सक्सेसफुली उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया था। तो पहली बार जब जूनोटिक डिजीज़ के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जब वैक्सीन का फॉर्मेशन किया गया तो इसी रिमेम्बरेंस को, इसी चीज़ को कि इन्फेक्शन कंट्रोल कर लिया गया है, इसी चीज़ को याद रखते हुए इसकी ही रिमेम्बरेंस में प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को वर्ल्ड जोनोसिस डे मनाया जाता है। और साथ ही स्टूडेंट, जो वर्ल्ड जोनोसिस डे है उसको मनाने का ऑब्जेक्ट ये भी है कि इससे लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है कि जो भी जोनोटिक डिजीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी उसके रिस्क हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। और स्टूडेंट, अगर हम जोनोटिक डिजीज़ के बारे में उनके एग्जाम्पल देखें तो जो वेस्ट नाइल वायरस है और एवियन इन्फ्लुएंजा है और इबोला है, ये जोनोटिक डिजीज़ के ही कुछ एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेट के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल को लॉन्च किया गया है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा हरियाणा। जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और स्टूडेंट, हरियाणा की कैपिटल कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और यहाँ के सीएम कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म एल्सा मूव्स ओवर विच रीजन। ट्रॉपिकल स्टॉर्म एल्सा कौन सी रीजन में आया है, कौन सी कंट्री में ये डेवलप हुआ है? स्टूडेंट, इसका आंसर है क्यूबा। जो क्यूबा कंट्री है बेसिकली ये कैरेबियन कोस्ट में है। तो स्टूडेंट, कैरेबियन कोस्ट के जो वेस्टर्न क्यूबा का जो पार्ट है और वेस्टर्न क्यूबा में जो मटांजास प्रोविंस है वहाँ पर ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म एल्सा डेवलप हुआ है। और स्टूडेंट, ये जो एल्सा है ये पहला ऐसा फर्स्ट हैरिकेन है 2021 का जो कि अटलांटिक ओशियन में ये आया हुआ है। और इसे कहा जा रहा है कि ये अटलांटिक सीज़न का क्या है, 2021 का फर्स्ट हैरिकेन है। और स्टूडेंट, यूएसए में आने वाला ये 3rd नंबर का स्टॉर्म है क्योंकि यूएसए कोस्ट में क्या है, इससे पहले 2 स्टॉर्म इस ईयर में आ चुके हैं, लेकिन कहा गया है कि ये अटलांटिक सीज़न का 2021 का ये फर्स्ट हरिकेन होगा। और स्टूडेंट, जो एल्सा है ये सबसे पहले जो वेस्टर्न क्यूबा है वहाँ के मेटांजास प्रोविंस में वहाँ पर ये डेवलप हुआ। उसके बाद स्टूडेंट, ये क्या है, साउथ ईस्टर्न गल्फ ऑफ मैक्सिको है, अब वहाँ पर भी ये क्रिएट हो रहा है। और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि ये अब फ्लोरिडा की तरफ भी बढ़ेगा। स्टूडेंट, अगर इसको हम मैप में देखें तो आप मैप में देख सकते हैं क्यूबा को कंट्री को जो कि कैरेबियन सी रीजन में आती है। स्टूडेंट, अगर क्यूबा की कैपिटल को देखा जाए तो क्यूबा की कैपिटल है हवाना। एग्ज़ाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्यूबा की कैपिटल कहाँ है? हवाना में है। और अगर आप क्यूबा की
क्यूबा की लोकेशन को देखेंगे तो क्यूबा कहाँ पर है, कैरेबियन सी में आता है। और कैरेबियन सी में कुछ और अदर कंट्रीज़ भी आती हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ है, जमाइका है, ये सब कंट्रीज़ कहाँ पर हैं, कैरेबियन सीज़ की ही कंट्रीज़ हैं। और स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैरेबियन सी है इसमें कितने आइलैंड ग्रुप हैं या कितनी टेरिटरीज़ हैं, तो इसका आंसर होगा टोटल 13 जो टेरिटरीज़ हैं या 13 आइलैंड हैं वो इस कैरेबियन सी के रीजन में पाए जाते हैं, जिसमें से कि स्टूडेंट ये जो क्यूबा है ये भी एक आइलैंड कंट्री है, जैसा कि आप इसको मैप में देख रहे होंगे। स्टूडेंट जो ये क्यूबा है इसमें इसकी कैपिटल को ध्यान रखिएगा, कैपिटल है क्यूबा की हवाना, और यहीं पर ये स्टॉर्म सबसे पहले डेवलप हुआ था। और इसमें बेसिकली इसकी जो स्पीड है वो क्या है, वो ज़्यादा नहीं है, 80 माइल्स। ये बताया जा रहा है कि जो हवाना इसकी कैपिटल है वहाँ से 80 माइल्स की डिस्टेंस में साउथ ईस्ट में कैरेबियन कोस्ट के जो वेस्टर्न क्यूबा का जो मटांजास प्रोविंस है वहाँ पर ये सबसे पहले डेवलप हुआ था। और स्टूडेंट इसमें ही एक जो क्यूबा का एक नेशनल पार्क है उसका भी नाम आया है, तो ये न्यूज़ में था, तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि सिएंजा दे जाप्टा नेशनल पार्क। अगर एग्ज़ाम में आता है कि शिनेंगा दे जाप्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी क्यूबा कंट्री में ही है। स्टूडेंट इसके बाद ये हमने इसको मैप में देख लिया, एक और पॉइंट इसमें देख लेते हैं। स्टूडेंट अगर जब हम बरमूडा ट्रायंगल की बात करते हैं तो बरमूडा ट्रायंगल ये आप देख रहे हैं फ्लोरिडा, और जब ये पेट्रोरिको, और ये यहाँ पर क्या है फ्लोरिडा, पेट्रोरिको और जो ये बरमूडा है, इन तीनों रीजन्स को जब कनेक्ट किया जाता है तो ये कहलाता है बरमूडा ट्रायंगल। और स्टूडेंट इसमें ये माना जाता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर यहाँ से कोई प्लेन्स वगैरह भी जाते हैं इसके ऊपर से भी तो वो कभी वापस नहीं आते हैं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। स्टूडेंट इसके बाद जैसा कि हमने अभी इस क्वेश्चन में देखा स्टूडेंट, ये जो एल्सा नाम का जो स्टॉर्म है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, ये हमारा कहाँ पर आया है, ये कैरेबियन सी रीजन, इसको आप मैप में देख सकते हैं, कैरेबियन सी रीजन में आया था, जिसमें हमने क्यूबा कंट्री में इसको देखा था स्टूडेंट। और ये जो कैरेबियन सी है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अटलांटिक सी, यहाँ पर अटलांटिक सी की इसमें ये अटलांटिक सी में भी इसका जो ये स्टॉर्म है, एल्सा स्टॉर्म है ट्रॉपिकल, इसको इसमें देखा जा सकता है। स्टूडेंट अगर अटलांटिक जो ओशियन है इसके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो अटलांटिक ओशियन है इसका शेप किस प्रकार का है, तो इसका आंसर होगा अटलांटिक ओशियन का शेप एस प्रकार का है, यानी एस शेप का जो अटलांटिक ओशियन है वो है। और स्टूडेंट अगर ये पूछा जाए कि जो ये अटलांटिक ओशियन है इससे कितने कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं अटलांटिक ओशियन से, तो स्टूडेंट इसमें आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। 4 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं हमारी अर्थ के जो कि अटलांटिक ओशियन से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड जो भी अभी हमने जो एल्सा स्टॉर्म पढ़ा है इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से ओशियन में आया था, तो आप कहेंगे ये अटलांटिक ओशियन में आया था। और अटलांटिक ओशियन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि इसका शेप एस शेप का होता है, और इससे 4 कॉन्टिनेंट जो हैं वो क्या हैं, मेनली अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। और बेसिकली अगर एल्सा के इमर्जेंस को देखा जाए तो उसके लिए हमने देखा कि जो कैरेबियन रीजन है वहाँ पर जो क्यूबा कंट्री है वहाँ पर इसका इमर्जेंस हुआ, और उसके बाद ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से आगे बढ़ते हुए फ्लोरिडा में भी इसके इमरजेंस की संभावना जताई जा रही है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु विल इनॉग्रेट एन इंडियन आर्मी मेमोरियल इन द इटालियन town of Cassino during an official visit to UK and Italy from July 5 to 8,
2021। स्टूडेंट बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इटली का एक फेमस टाउन है कैसीनो टाउन, और वहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए एक इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया गया है। तो पूछा गया है कि जो इटली के कैसीनो टाउन में जो इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया गया है उसका इनॉग्रेशन, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? स्टूडेंट इसका आंसर होगा हमारे इंडियन आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवणे। जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो इंडियन आर्मी चीफ हैं, वही क्या कर रहे हैं, अभी 5 जुलाई से 5 जुलाई से 8 जुलाई 2021 में 4 डेज़ की उनकी क्या है ऑफिशियल विज़िट है, जिसमें कि वो यूनाइटेड किंगडम जाएंगे और उसके बाद वो इटली जाएंगे और इटली में जाकर वहाँ पर जो इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया गया है उसका वो इनॉग्रेशन करेंगे। स्टूडेंट जो ये इटली का एक फेमस टाउन है कैसीनो, वहाँ पर इंडियन सोल्जर्स के लिए एक मेमोरियल बनाया गया है। स्टूडेंट ये मेमोरियल इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब वर्ल्ड वार सेकेंड का टाइम था तो उस टाइम पर क्या था, काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो कि जिनके लिए क्या था, बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने भी हेल्प की थी, और जो 1943 से 1945 के बीच में लगभग 50,000 इंडियन सोल्जर्स ऐसे थे जिनको कि इटली की तरफ से इटली को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई को लड़ा था, वर्ल्ड वार सेकेंड में अपनी भूमिका निभाई थी। तो स्टूडेंट उनको ही ट्रिब्यूट करने के लिए, उनके ही मेमोरेशन में, उनके लिए ही, उनकी रिमेम्बरेंस में ये इंडियन आर्मी मेमोरियल वहाँ पर बनाया गया है। और स्टूडेंट इसमें ये कहा गया है कि जो 5,000 इंडियन सोल्जर्स हैं उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए, जिन्होंने क्या किया, जर्मन और जापानीज़ फोर्सेस की तरफ से उन्होंने लड़ा, वर्ल्ड वार सेकेंड में हेल्प की थी इटली को काफ़ी। तो स्टूडेंट उनको अपना ट्रिब्यूट पे करने के लिए ये वहाँ पर इटली के द्वारा इंडियन आर्मी मेमोरियल को बनाया गया है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनको क्या कर दिया है, उनका 1 ईयर का एक्सटेंशन और कर दिया गया है, यानी स्टूडेंट उनका जो कार्यकाल है वो 1 साल और इंक्रीज़ कर दिया गया है, और अब जून 2022 तक जो नीति आयोग के सीईओ हैं वही बने रहेंगे। तो स्टूडेंट आपको उनका नाम बताना है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। स्टूडेंट इसका आंसर है नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत। और स्टूडेंट इनके टर्म में ये जो एक्सटेंशन किया जा रहा है 1 साल का, ये तीसरी बार किया जा रहा है। इससे भी पहले 2 सालों में उनके टर्म को 1-1 साल और पहले ही एक्सटेंड किया जा चुका है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप जन सहायक आपका सहायक। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि किसने मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है जन सहायक आपका सहायक नाम से। स्टूडेंट इसका आंसर होगा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने ये जो मोबाइल ऐप है जन सहायक आपका सहायक, इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। स्टूडेंट इस मोबाइल ऐप को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं, वो इसमें बेसिकली कहा गया है कि टू इंश्योर एनीवेयर एनी टाइम एनीबडी, ये कहा गया है कि गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स तक पहुंचाई जा सकें, और जो भी बिजनेस है वो सिटीजन तक पहुंचाया जा सके, जिस भी प्रकार की चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज हों चाहे बिजनेस सर्विसेज हों, वो सभी सिटीजन्स तक प्रोवाइड कराई जा सके वन एक्सेस पॉइंट के थ्रू। यानी स्टूडेंट इसमें ये कहा गया कि मोबाइल ऐप के थ्रू अब जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट जो भी बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज हैं, उनको जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको प्रोवाइड कराया जा सकता है। साथ ही स्टूडेंट जो मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट में ऑलरेडी 551 गवर्नमेंट सर्विसेज और स्कीम्स क्या हैं, चल रही हैं, और 42 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि लोगों के लिए अपना काम कर रहे हैं, और उसके लिए जो सरल पोर्टल है उसको एप्लीकेबल बनाया गया है। स्टूडेंट उनके द्वारा ये कहा गया कि हरियाणा में जो सरल पोर्टल बनाया गया है उसके थ्रू 551 से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उतनी स्कीम्स के बारे में नॉलेज दी जा रही है, और 42 डिपार्टमेंट्स उसमें क्या हैं, कनेक्टेड हैं सरल पोर्टल के थ्रू लोगों से। स्टूडेंट उसके साथ ही हरियाणा में एक और स्कीम लॉन्च हुई थी स्टूडेंट, जो कि पहले हुई थी, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, मेरा परिवार मेरी पहचान। ये क्या था, पिछले साल हरियाणा में लास्ट ईयर एक मेरा परिवार मेरी पहचान जो स्कीम है इसको स्टार्ट किया गया था, और इस स्कीम में जो एक हर परिवार के लिए एक यूनिक परिवार पहचान पत्र कार्ड जो है उसको बनाया गया था, जिससे कि जो प्रत्येक फैमिली है वहाँ की, वो जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनको क्या कर सके, अवेल कर सके, जो भी एलिजिबल फैमिली है वो उनका बेनिफिट ले सके। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स उत्तराखंड्स न्यू चीफ सेक्रेटरी रिप्लेसिंग ओम प्रकाश। स्टूडेंट अभी तक जो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी थे वो ओम प्रकाश थे, लेकिन अब उत्तराखंड के नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं और उनका नाम है सीनियर आईएएस ऑफिसर सुखबीर सिंह संधू। जो एसएस संधू हैं, सुखबीर सिंह संधू हैं, अब वो उत्तराखंड के न्यू चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। और स्टूडेंट ये 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और ये क्या हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो NHAI है, उसके चेयरमैन थे डेप्यूटेशन के बेसिस पर क्या थे, उसके चेयरमैन थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और अब वो उत्तराखंड के न्यू चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं सुखबीर सिंह संधू। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसाम ग्रोन बर्मीज ग्रेप्स एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आसाम है, जो आसाम स्टेट है, वहाँ पर जो बर्मीज ग्रेप्स हैं उनको कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया है। स्टूडेंट इसका आंसर होगा दुबई कंट्री में। जो आसाम में जो ग्रोन हुए हैं, जो आसाम में जो बर्मीज़ ग्रेप्स हैं, जिन्हें कि वहाँ की असमीज़ लैंग्वेज में लेटेकू भी कहा जाता है, और उन ग्रेप्स को दुबई कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया है। स्टूडेंट इसको ध्यान रखिएगा कि जो बर्मीज़ ग्रेप्स हैं उनको लेटेकू कहा जाता है। ये क्या है, लेटेकू क्या है, ग्रेप्स का एक उसकी वैरायटी है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन फाइटर पायलट। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर से जो इंडिया की जो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन फाइटर पायलट कौन बनी है। स्टूडेंट इसका आंसर है माविया सुडान। जो माविया सुडान है वो जम्मू एंड कश्मीर की पहली जो इंडियन एयरफोर्स विमेन हैं जो कि फाइटर पायलट हैं जम्मू एंड कश्मीर से। स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में ही जो आयशा अजीज़ हैं, जो कि केवल 25 इयर्स की थी, तभी वो क्या बन गई, इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट इन द कंट्री वो बन गई हैं। इंडिया की सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट हैं आयशा अजीज़, और वो भी जम्मू एंड कश्मीर से ही बिलोंग करती हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि
जो इंडिया की पूरे इंडिया में जो यंगेस्ट फीमेल पायलट हैं वो आयशा अजीज़ हैं और वो जम्मू एंड कश्मीर से ही बिलोंग करती हैं। और स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर की पहली इंडियन एयरफोर्स विमेन फाइटर पायलट हैं माविया सुडान। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दरबार मूव ट्रेडिशन एंड्स इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि जो दरबार मूव ट्रेडिशन है उसको किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में समाप्त कर दिया गया है। स्टूडेंट इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर जो दरबार मूव ट्रेडिशन था जो कि 149 वर्ष पुराना एक ट्रेडिशन था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। स्टूडेंट जो दरबार मूव ट्रेडिशन है बेसिकली इसमें जो कैपिटल है उसको क्या करते हैं, उसको हर 6 मंथ्स में जो कैपिटल है वो चेंज की जाती है। बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है वो समर कैपिटल है श्रीनगर और जो विंटर कैपिटल है वो है जम्मू। तो स्टूडेंट इसमें 6 मंथ्स काम किया जाता था श्रीनगर में और 6 मंथ्स काम किया जाता था जम्मू में। तो ये जो प्रोसेस होती थी कैपिटल की 6 मंथ में, मतलब साल में 2 बार इसको चेंज किया जाता था और इसी को कहा जाता था दरबार मूव। लेकिन स्टूडेंट अब इसको एंड कर दिया गया है, अब सारा काम क्या होगा, ऑनलाइन होगा। तो स्टूडेंट अगर पूछा जाए कि दरबार मूव ट्रेडिशन किस स्टेट से रिलेटेड है तो इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर और इसको 149 ईयर्स के बाद अब समाप्त कर दिया गया है। स्टूडेंट आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।